नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है वीआईपी कोटपुतली एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। RWGS निधि बुक। क्रिकेट में एम्पायर के प्रमुख संकेत। क्रिकेट में एम्पायर सिग्नल संकेतों का प्रयोग क्रिकेट मैच के दौरान निर्णय और सूचनाओं के संप्रेषण के लिए किया जाता है। इन संकेतों के द्वारा दर्शकों, खिलाड़ियों, कोचों आदि को एम्पायर के निर्णयों को समझने में आसानी होती है। क्रिकेट में एम्पायर द्वारा इंगित सिग्नल या संकेत के द्वारा खेल में पारदर्शिता बनाए रखने और मैच के दौरान निष्पक्ष खेल को सुनिश्चित करने में सहायता मिलती है। क्रिकेट में एम्पायर के प्रमुख संकेत: आउट, नॉट आउट, नो बॉल, फ्री हिट। बाय, लेग बाय, वाइड बॉल, 4 रन, 6 रन, डेड बॉल, न्यू बॉल, थर्ड एम्पायर, पावर प्ले, लास्ट ओवर, निर्णय रद्द, बाउंसर, शॉर्ट रन, जिसमें फर्स्ट है आउट। जब कोई बल्लेबाज विरोधी टीम द्वारा किसी भी तरीके से आउट किया जाता है तो एम्पायर के द्वारा एक हाथ की तर्जनी उंगली को हवा में उठाकर आउट का इशारा किया जाता है। नंबर 2, नॉट आउट। यदि एम्पायर द्वारा किसी खिलाड़ी को आउट दिया जाए लेकिन बाद में समीक्षा करने पर आउट दिए गए निर्णय को बदल दिया जाए तो एम्पायर द्वारा अपने हाथ सीने के सामने बाहों को तेजी से लहराते हुए नॉट आउट का संकेत दिया जाता है। नंबर 3, नो बॉल। जब गेंदबाजी करते समय किसी गेंदबाज का पैर पॉपिंग क्रीज से आगे निकल जाता है तो नियमानुसार वह गेंद नो बॉल मानी जाती है। अथवा जब किसी बल्लेबाज द्वारा कोई अवैध डिलीवरी की जाती है तब नो बॉल का संकेत देने के लिए एम्पायर अपने एक हाथ को 90 डिग्री क्षैतिज रूप से सीधा करता है। गेंदबाज द्वारा फेंकी गई गेंद यदि बिना पिच को छुए सीधी बल्लेबाज की कमर से ज़्यादा ऊपर ऊंचाई पर पहुंचे तो वह भी नो बॉल मानी जाती है, जिसका संकेत आप इधर फोटो में देख सकते हैं। नो बॉल को एक ओवर की 6 गेंदों में नहीं गिना जाता, यह एक अतिरिक्त गेंद होती है। नंबर 4, फ्री हिट। नो बॉल के बाद फेंकी जाने वाली गेंद पर बल्लेबाज को बिना डर के मारने की अनुमति होती है। इस नियम को फ्री हिट कहा जाता है। फ्री हिट गेंद पर बल्लेबाज निम्न तरीके से आउट किया जा सकता है: रन आउट, गेंद को हैंडल करना, फील्डिंग में बाधा पहुंचाना व गेंद को 2 बार मारना। नंबर 5, बाय। जब किसी गेंद पर बैट या बल्लेबाज के शरीर को छुए बिना रन प्राप्त हो तो वह बाय कहलाता है। बाय के लिए एम्पायर अपने एक हाथ की हथेली को ऊपर उठाकर बाय का इशारा करता है। नंबर 6, लेग बाय। जब कोई बॉल बैट को छुए बिना शरीर को टकराकर गुजरती है उसे लेग बाय कहते हैं और बल्लेबाज इस बॉल पर दौड़कर रन लेता है तो इस लेग बाय रन कहते हैं। लेग बाय के लिए एम्पायर अपने एक पैर को हवा में उठाकर घुटना छूकर संकेत करता है। नंबर 7, वाइड बॉल। जब कोई गेंदबाज विकेटों से बाहर एक तय सीमा से बाहर गेंद फेंक देता है तो यह वाइड गेंद मानी जाती है और एम्पायर अपने दोनों हाथों को 180 डिग्री पर फैलाकर वाइड बॉल का इशारा करता है। नंबर 8, 4 रन। जब कोई गेंद बैट से टकराकर जमीन को छूती हुई सीमा रेखा के पार चली जाती है तो 4 रन माने जाती हैं। इसके लिए एम्पायर अपने एक हाथ को सीने के सामने लहराते हुए चौके यानी 4 रन का इशारा करता है। नंबर 9, 6 रन। जब कोई बल्लेबाज किसी गेंद को बल्ले से हिट करके सीधा सीमा रेखा के पार पहुंचाता है तो 6 रन माने जाते हैं। 6 रन के संकेत को बताने के लिए एम्पायर अपने दोनों हाथों को सिर के ऊपर सीधा उठाकर इशारा करता है। नंबर 10, डेड बॉल। जब गेंदबाज के गेंद फेंकने से पहले पीछे हट जाता है तो वह डेड बॉल मानी जाती है। एम्पायर द्वारा दोनों हाथों को घुटनों के पास क्रॉस और अनक्रॉस करके डेड बॉल का संकेत दिया जाता है। डेड बॉल को ओवर की 6 गेंद में नहीं गिना जाता और इसके स्थान पर दोबारा गेंद फेंकी जाती है। नंबर 11, न्यू बॉल। जब कोई क्षेत्र रक्षक टीम द्वारा नई गेंद ली जाती है तो एम्पायर इस नई गेंद को हाथ में उठाकर स्कोरर और बल्लेबाजी टीम की दिशा में दिखाकर न्यू बॉल का इशारा करता है। नंबर 12, थर्ड एम्पायर। बल्लेबाजों या क्षेत्र रक्षक टीम द्वारा मैदान पर लिए गए निर्णय की समीक्षा के लिए DRS की मांग की जाती है और तीसरे एम्पायर को निर्णय स्थानांतरित करने के लिए फील्ड एम्पायर अपने हाथों को एक वर्ग के आकार में बनाते हुए संकेत देता है। नंबर 13, पावर प्ले। पावर प्ले बताने के लिए एम्पायर अपने एक हाथ को सिर के ऊपर गोलाकार गति में
2 बार घुमाकर पावर प्ले का संकेत देता है। नंबर 14 लास्ट आवर। किसी भी टेस्ट मैच में जब उस दिन के अंतिम 15 ओवर शेष रह जाते हैं तो एम्पायर अपने हाथों में बंधी घड़ी की ओर इशारा करते हुए लास्ट ओवर की सूचना देता है। नंबर 15 निर्णय रद्द। किसी टीम द्वारा DRS रिव्यू लेने पर यदि एम्पायर का निर्णय गलत पाया जाए तो एम्पायर अपने दोनों हाथों को दोनों कंधों पर क्रॉस करते हुए निर्णय रद्द का इशारा करता है। नंबर 16 बाउंसर। यदि गेंद बल्लेबाज के कंधे की ऊंचाई से ऊपर गुजरती है तो एम्पायर अपने दाएं कंधे को थपथपाकर बाउंसर को संकेत देता है। नंबर 17 शॉर्ट रन। यदि कोई बल्लेबाज रन लेते समय पॉपिंग क्रीज तक बैट या पैर नहीं पहुंचा पाता तो एम्पायर इसे शॉर्ट रन घोषित कर देता है। शॉर्ट रन के लिए एम्पायर अपने एक हाथ को फैलाकर मोड़ते हुए अपने कंधे को थपथपाकर एक शॉर्ट रन का संकेत देता है। प्रमुख खेलों में खिलाड़ियों की संख्या। बेसबॉल में 9 खिलाड़ी होती है, पोलो में 4, खो खो में 9, हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होती हैं। वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होते हैं। जिम्नास्टिक में 8, स्कूनर में 1 होता है। रग्बी में 15 खिलाड़ी होते हैं और फुटबॉल में भी 15। वाटर पोलो में 7, कबड्डी में 7, नेटबॉल में 7, बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं। टेनिस या टेबल टेनिस में 1 या 2 होता है। फुटसल में 5 खिलाड़ी होते हैं। विभिन्न खेलों के खेल परिसर कोर्ट संबंधित खेल होगा टेनिस, बैडमिंटन, नेटबॉल, हैंडबॉल, वॉलीबॉल, स्क्वैश, खो खो, कबड्डी के परिसर को कोर्ट कहते हैं और बेसबॉल के परिसर को डायमंड कहते हैं। स्केटिंग मुक्केबाजी के परिसर को रिंग कहते हैं। गोल्फ के परिसर को कोर्स कहते हैं। तैराकी के परिसर को पुल कहते हैं। निशानेबाजी तीरंदाजी के परिसर को रेंज कहते हैं। जूडो, कराटे, ताइक्वांडो के परिसर को मैट कहते हैं। घुड़सवारी के परिसर को एरिना कहते हैं। साइकिलिंग के परिसर को वेलोड्रम कहते हैं। पोलो, फुटबॉल और हॉकी के परिसर को फील्ड कहते हैं। टेबल टेनिस के परिसर को बोर्ड, एथलेटिक्स के परिसर को ट्रैक, क्रिकेट और रग्बी के परिसर को पिच कहते हैं। प्रमुख देशों के राष्ट्रीय खेल। देश संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल है। भारत का फील्ड हॉकी, फ्रांस का फुटबॉल, भूटान का तीरंदाजी, रूस का बंडी या रूसी हॉकी या शतरंज, पाकिस्तान का हॉकी, बांग्लादेश का कबड्डी, हंगरी का वाटर पोलो, इंडोनेशिया का बैडमिंटन, दक्षिण अफ्रीका का रग्बी फुटबॉल, ईरान का कुश्ती, क्यूबा का बेसबॉल, दक्षिण कोरिया का ताइक्वांडो, नॉर्वे का क्रॉस कंट्री स्काई, स्पेन का मानव सांड युद्ध, कनाडा का आइस हॉकी, चीन का टेबल टेनिस, स्कॉटलैंड का रग्बी फुटबॉल, इंग्लैंड का क्रिकेट, ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट, श्रीलंका का वॉलीबॉल राष्ट्रीय खेल है। नेपाल का दंडी बियो 2017 से पहले और अब है वॉलीबॉल। उरुग्वे का फुटबॉल, स्वीडन का फुटबॉल। न्यूजीलैंड का रग्बी यूनियन, कोलंबिया का तेजो राष्ट्रीय खेल है। आइसलैंड का हैंडबॉल, इजराइल का फुटबॉल, मॉरिशस का फुटबॉल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल।